ओके, तो पिछले वीडियो में हम पढ़े थे कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो उसके रिपोर्टेड स्पीच में के टेंस का बदलाव कैसे किया जाता है, यानी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस का बदलाव उस हालत में नहीं किया जाता। लेकिन आज इस वीडियो में पढ़ेंगे और एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बताए हुए नियमों के अनुसार चेंज हो जाता है। मैंने पहले बताया है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाता है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडेफिनिट में है तो पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है, और कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाता है। और यदि परफेक्ट हो पास्ट परफेक्ट हो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस तो नहीं बदलेगा, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो भी नहीं बदलेगा, ये दोनों नहीं बदलते हैं। ये पहले हमने आपको बता चुका है। आज उसी चीज को एग्जाम्पल्स द्वारा अच्छी तरह समझेंगे। देखिए, राम सेड ही वर्क्स वेरी हार्ड। क्या है? राम सेड पास्ट टेंस है, ही वर्क्स वेरी हार्ड, तो ही वर्क्स वेरी हार्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें एस या एस का प्रयोग किया गया है। वह बहुत कठिन परिश्रम करता है, वह बहुत कठिन परिश्रम करता है, इसका हिंदी ये हुआ। तायत इंडेफिनिट है, तो यदि वाक्य रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो तो पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाता है, पास्ट इंडेफिनिट। अब इसको पास्ट इंडेफिनिट में बदल देंगे। राम सेड दैट, ही बदल जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार, दैट ही वर्क वेरी हार्ड। क्या? पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब भी लगाते हैं, पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जैसे वर्क वर्क वर्कड होता है, गो वेंट गन। अब देखिए दूसरा वाक्य, ही सेड टू मी यू डोंट रीड रेगुलरली, यू डोंट रीड रेगुलरली। अब कहता है कि आप रेगुलर नहीं पढ़ते हो, ठीक। तो इसमें क्या है? यू टोल्ड मी दैट, यू चेंज, आई है सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो आई की जगह भी ये क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो अगर यही यू यहां पर अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता तो ही में बदल जाता है, ये भी बताया था। तो अभी यहां पर ऑब्जेक्ट है तो ये आई के अनुसार आई लगेगा। आई अब डोंट है, डोंट को क्या कर देंगे? पास्ट इंडेफिनिट क्या करना? डिड नॉट होता है, डिड का प्रयोग होता है। आई डिड नॉट रीड रेगुलरली, बिल्कुल क्लियर है। यदि आप चेंज ऑफ पर्सन और चेंज ऑफ टेंस अगर समझ गए तो नरेशन आप समझ गए, ये मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा क्या है? प्रेजेंट, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का चेंज। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो तो पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा इनटू पास्ट कंटिन्यूअस। राम सेड सुशील इज वर्किंग, अब क्या होगा? राम सेड दैट सुशील वाज वर्किंग हार्ड, बस वाज लग गया, क्योंकि ये थर्ड पर्सन, ये भी थर्ड पर्सन है, चेंज नहीं होगा, थर्ड पर्सन नो चेंज। दूसरा, ही सेड टू अस यू आर मूविंग हियर एंड हियर, तुम इधर उधर घूम रहे हो, तो क्या होगा? यू चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। अस है, अस का वहाँ वी हो जाएगा बस, और आर की जगह वेयर, वी के साथ वेयर लगता है, वेयर लगा देंगे। अब देखिए, वी वेयर मूविंग हियर एंड हियर, क्लियर है। तो अब जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं, सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। ये देखिए, ही सेड नेहा हैज डन हर होमवर्क, हैज लग गया, क्या है? परफेक्ट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। अब पास्ट टेंस है तो ये इसको प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे। ये थर्ड पर्सन है और ये भी थर्ड पर्सन है, ये कोई बदलाव नहीं हुआ। सी सेड दैट नेहा, हैज की जगह है हैड डन हर होमवर्क, बस हैड चेंज हो गया, पर्सन चेंज नहीं हुआ, थर्ड पर्सन, इसलिए जो है केवल इसमें पास्ट इंडेफिनिट में बदल, हैज का हैड हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट हो गया। तो इस तरह से आई सेड टू हर
यू हैव कंप्लीटेड योर टास्क। अब देखिए इसमें कुछ नहीं करना, ये प्रेजेंट परफेक्ट है और ये पास्ट है, तो इसको पास्ट परफेक्ट में बदलना है, कमा को हटा करके इन्वर्ट कमा कर दैट का प्रयोग करना है। अब पर्सन को चेंज कर देना, अब हाँ यू है तो ये ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर दिया हुआ है हर, तो हर की जगह यहाँ सी हो जाएगा। हर ही, अगर हिम होता था ही हो जाता। तो ये आई टोल्ड हर दैट शी हैड, बस शी हैड कंप्लीटेड योर टास्क, कंप्लीटेड हर टास्क। अब यहाँ पर योर है यू के साथ, लेकिन यहाँ है सी, तो सी के हर हो जाता है, पोसेसिव केस में इसका हर हो जाता है। तो ये आई टोल्ड हर दैट वी शी हैड कंप्लीटेड हर टास्क, ये हो गया। 3 टेंस समझिए, आगे समझेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे देखिए राम सेड ही हैज बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स, राम सेड 2 आवर्स, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। तो अब ये पास्ट टेंस है इसका रिपोर्टिंग वर्ब, तो ये बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आ जाएगा। तो अब इनडायरेक्ट में कैसे करेंगे, देखिए राम सेड दैट, राम सेड दैट, ही है तो नहीं चेंज होगा, थर्ड पर्सन। ही हैड बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स, ओनली इसको पास्ट टेंस में बदल देना है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस को उसके हैज की जगह हैड लगा दीजिए, बाकी सब सेम ही रहता है। दूसरा वाक्य देखे, यू सेड टू मी आई हैड बीन सर्चिंग माई पेन सिंस 2 o'clock, उसमें भी यही है, हैव की जगह केवल हैड लगा दीजिए, हो गया। और आई को चेंज कर दीजिए सब्जेक्ट के अनुसार, तो अब ये ऑब्जेक्ट को यू है, सब्जेक्ट यू है, तो ये भी यू हो जाएगा, ये भी यू हो जाएगा। अब देखिए यू टोल्ड मी दैट यू हैड बीन सर्चिंग योर पेन सिंस 2 o'clock, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट यू जो है क्या है, सेकंड पर्सन है। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट यू है तो ये भी वो सेकंड पर्सन हो जाएगा, ये भी यू हो जाएगा, बस इतना ही चेंजेंगे। अब द पास्ट इंडिफिनिट चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट। अब यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडिफिनिट में है, तो पास्ट इंडिफिनिट पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। देखिए ही सेड मोहन एट ए ब्रेड टुडे, एट क्या है, पास्ट इंडिफिनिट हो गया, ईट एट 18 होता है। तो इसमें क्या है, सी सेड दैट मोहन, थर्ड पर्सन है, ये नहीं चेंज होगा, मोहन। अब इसको पास्ट परफेक्ट में करना है, मोहन हैड ईटन ए ब्रेड, क्लियर है। और टुडे को दैट डे में बदल दिया जाता है। ये अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच बदलने का नियम जो बताया हूँ उसको आप याद रखेंगे, जैसे टुडे को दैट डे में कर दिया जाता है, तो ये बदल गया, क्लियर बिल्कुल ही। यदि आप जो मैं रूल चेंज ऑफ पर्सन और चेंज ऑफ टेंस का बताया हूँ और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, यदि उसको आप याद कर लिए, और एक्सरसाइज इसलिए करा रहा हूँ कि इससे आपके दिमाग में बढ़ जाएगा चेंजिंग करने का प्रोसीजर, नियम। ओके, तो दूसरा वाक्य देखिए, राम सेड टू हर यू केम एट नाइट, कम केम कहने से ही पता चल गया कि पास्ट इंडिफिनिट है, अब पास्ट परफेक्ट में बदलिए। तो यू चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, यहाँ हर है, तो हर क्या है, तो यहाँ सी हो जाएगा। हर का नॉमिनेटिव केस क्या होता है, सी होता है, तो यू की जगह सी हो जाएगा। और केम की को इंडिफिनिट को परफेक्ट में बदलेंगे तो हैड आ जाएगा। राम टोल्ड हर दैट सी हैड कम एट नाइट, क्लियर। तो ये समझिए, अब आगे समझेंगे। द पास्ट कंटिन्यूअस चेंजेस इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस किस में चेंज हो जाता है, पास्ट कंटिन्यूअस किस में चेंज हो जाता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो जाता है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल जाता है। जैसे देखिए डायरेक्ट, राम सेड सोनू वाज टीचिंग इंग्लिश, सोनू वाज टीचिंग इंग्लिश, ये प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस है। तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस में हो, तो वह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल जाता है। अब देखिए, राम सेड दैट सोनू, ये थर्ड पर्सन नहीं चेंज होगा पर्सन,
सोनू हैड बीन टीचिंग इंग्लिश, हैड बीन आ गया, हैड बीन कहाँ पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है, किया जाता है, और हैज बीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में प्रयोग किया जाता है। तो वही है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच पास्ट कंटिन्यूअस में है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल जाता है। नियमानुसार आपने देख लिया। दे सेड टू अस, अब देखिए यू आ गया, इस अस के बाद चेंज हो जाएगा, अस के अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, उसका या यू हो जाएगा, वी कर दीजिए और हैड भी लगा दीजिए, काम खत्म। दे टोल्ड अस दैट वी हैड बीन गोइंग टू स्कूल, बिल्कुल ही सिंपल है नारेशन। यदि आप नारेशन को समझ गए, केवल चेंज पर्सन चेंज करना और टेंस चेंज करना, बस आपके नारेशन आ गया। और उसके बाद में अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच तो 2-4 दिन आप इसको पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। आप आगे पढ़ेंगे, ये देखिए पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पहले बताया कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों में हो तो उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाता है, कोई बदलाव नहीं किया जाता है। जैसा कि देखिए ये लिखा हूँ, इट विल नॉट बी चेंज एज पर रूल, कोई बदलाव नहीं होगा। ओनली प्रोनाउंस एंड अदर नियरेस्ट वर्ड्स विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द रूल। अब देखिए सीता सेड ही हैड गन टू स्कूल नाउ, अब क्या है डायरेक्ट में है तो ही हैड गन क्या है, हैड गन पास्ट परफेक्ट टेंस है और नियम बता रहा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस पास्ट परफेक्ट या पास्ट कंटिन्यूअस में हो तो वो नहीं बदलेगा, वो हूबहू वही रह जाएगा, केवल पर्सन में चेंजिंग होगा। ये आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, नरेशन बनाने में आप परफेक्ट हो जाएंगे। जैसा कि ये देखिए दिया है, ही सेड दैट, ही थर्ड पर्सन नहीं चेंज होगा, ही हैड गन टू स्कूल देन, नाउ को देन में बदल दिया। ये नियरेस्ट वर्ड है, नियरेस्ट वर्ड को डिस्टेंस में बदल देते हैं, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो प्रयोग करना है, केवल टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। ओके, अगला देखिए, सीता सेड ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल, ये परफेक्ट प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट का है। अब ये देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आ गया, हैड बीन आ गया, गोइंग टू स्कूल। तो सीता सेड दैट ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल, ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल, वही सेम का सेम रह गया, केवल इन्वर्टेड कॉमा आ गया, उसके जगह कंजंक्शन दैट का प्रयोग कर दिया गया। दैट्स ऑल। अगर आप टेंस को बदलना समझ गए कैसे होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, मैं चेंज इनटू माइट, कैन इनटू कुड, मैं पहले बताया था मैं माइट उसमें चेंज होगा यदि वो पास्ट टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो इसको चेंजिंग कैसे किया, मैं माइट को चेंज, उसको भी चेंज कर दिया जाता है। देखिए, मिस्टर जॉन सेड द स्टूडेंट्स में कम इन, मिस्टर जॉन ने कहा विद्यार्थियों समय पर आओ, कम इन टाइम, मे कम इन टाइम। ओके, मैं द स्टूडेंट्स में कम इन, अंदर आ सकते हैं, स्टूडेंट विद्यार्थी अंदर आ सकते हैं। अब ये है पास्ट टेंस में, तो इसको बदलना है किस में, ये क्या है, मे माइट को चेंज करना, ये तो प्रेजेंट टेंस सही है लेकिन मे माइट भी तो चेंज होगा ये पास्ट के अनुसार। तो देखिए, मिस्टर जॉन सेड दैट द स्टूडेंट्स माइट कम इन, माइट क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये पास्ट टेंस में, इसको भी पास्ट रूप देना पड़ेगा तब जाकर के आपका नरेशन सही होगा। दूसरा, आई सेड आई कैन डू इट, आई सेड मैंने कहा मैं इसे कर सकता हूँ, मैं इसे कर सकता हूँ। तो ये क्या है, कैन डू इट, आई कैन डू इट, ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है तो इसको बदलिए। लेकिन कैन है, कैन को कुड में बदल दीजिए, आई को आई ही रहेगा क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन, इसमें भी बदलेगा तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट है तो इसमें आई है तो इसको आई रह जाएगा। आई सेड दैट आई कुड डू इट, बस सिंपल सा है। उसी तरह से देखिए, आई सेड आई शैल ट्राई टू हेल्प द पुअर, मुझे गरीब की सहायता करने के लिए कोशिश करनी चाहिए, शैल चाहिए, करना होगा, करना होगा। तो ये फ्यूचर टेंस है, तो फ्यूचर टेंस कोई चेंजिंग नहीं होता है। अब क्या करेंगे कि शैल है तो ये
सेड क्या है, पास्ट है, शैल को पास्ट रूप देंगे। कैसे? आई सेड दैट आई शुड ट्राई टू हेल्प द पुअर, बाकी कोई चेंजिंग नहीं है। उसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है। तो इस तरह से इस वीडियो में मैंने आपको चेंज ऑफ टेंस करने का तरीका बताया एग्जाम्पल्स के द्वारा। पहले चेंज ऑफ टेंस कैसे होगा उसका अलग वीडियो था, लेकिन चेंज ऑफ टेंस कैसे होगा इसी चीज को मैंने आपको उदाहरण द्वारा समझाया ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। आप वीडियो देख रहे हैं, आप एक बार देखिए, सुनिए और लिखिए, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। कोई ज़्यादा नहीं है, ये बहुत शॉर्ट करके मैंने बनाया है ताकि आप कम समय में समझ सकें। मेरे वीडियो को देख रहे हैं, आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट अवश्य कीजिए। यहीं पर ये वीडियो समाप्त करता हूँ। ओके, धन्यवाद।